अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इंटर का आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, 10 नंबर अगर हिंदी में कंप्लीट करना है तो इस वीडियो में 10 नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या हम लोग करने वाले दिगंत भाग 2 का लेखक का जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि और कुछ इसमें से प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं आने वाले एग्जाम को लेकर तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आप लोग को 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेनली रूप से बिहार बोर्ड के क्लास 12 के हिंदी का जो भी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले चलते हैं, एक एक को समझते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि। सबसे पहले बातचीत। बातचीत क्या है? एक चैप्टर है, ठीक है। यह किस प्रकार का चैप्टर है तो आप सभी को पता होगा कि एक प्रकार का यह निबंध है, ठीक है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। अब बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में, ठीक है, 23 अप्रैल 1844 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में। अगर इसको याद करते हैं तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी वाला बहुत बार पूछा गया है। तो बातचीत के राइटर बाल कृष्ण भट्ट जी 1844 में जन्म तिथि और मृत्यु 1914 ईस्वी में। अगर देखिए वीडियो से अगर याद नहीं होता है तो क्या कीजिए कि कॉपी में नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। उसने कहा था, इसका राइटर कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कहीं कहीं पंडित रहता है लिखा हुआ, कहीं नहीं भी रहता है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनका जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हमारा आता है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है वह जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। यह 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1979, ठीक है, 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर, ठीक है, अगला चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर है, यह चैप्टर लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। कहीं कहीं रामधारी सिंह तो कहीं कहीं रामधारी सिंह दिनकर भी लिखा हुआ रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। और इनका जो जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में, 1908 यानी 1908 ईस्वी में, और 1974 में यानी 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। जन्म हुआ था 1908 में और मृत्यु हो गया था 1974 ईस्वी में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मिलता है रोज, ठीक है। रोज है, यह लिखा गया सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। मेरी बातों को एक बार आप लोग अपने से ही बोलिए, दोहराइए। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। रोज का राइटर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। इनका जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। इनका जो मृत्यु हुआ था 1987 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ से अगर गौर से देखते चलिएगा तो यहाँ से देखिए कि सभी का जो जन्म और मृत्यु 1900 में ही हुआ था। देखिए 1902 में, 1979 में, 1908 में, 1974 में, 1911 में, 1987 में। केवल देखिए इनका पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी का इन दोनों का यानी टॉप पर दोनों वाला का उनका खाली जन्म 1800 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु लेकिन 1900 में ही हुआ था दोनों का। तो 1900 वाला ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। अगर देखिए आंसर दिया हुआ रहेगा, एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में रहेगा कि इनका जन्म कब हुआ था या फिर मृत्यु कब हुआ था। तो ज़्यादातर जो ऑप्शन रहते हैं एकदम ईजी पकड़ा जाता है कि ऑप्शन में आप लोग को दे देगा 1785 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। तो यहाँ से देखिएगा कि 1900 वाला को देखिए। अच्छा, थोड़ा सा और नहीं चाहते हैं तो यहाँ भी देखिए वही हाल है, 1900 1900 1900 1900 1900 1900 और नहीं चाहते हैं तो 1900। तो कहने का मतलब है कि बाबू बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना, कि 1900 बहुत ज़्यादा है। तो अगर ना समझ में आएगा तो डायरेक्ट 1900 जिसका मृत्यु या फिर जन्म में समझ में नहीं आएगा उसको मैं मार दीजिएगा। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर याद कर लेते हो तो उससे भी बड़ी अच्छी चीज़ है। चलिए, तो रोज का हो गया सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पात्र। एक लेख और एक पात्र कौन लिखे थे? भगत सिंह लिखे थे और इनका जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। तो यहाँ भी देखिए 1907 है और इनका जो मृत्यु हुआ था 1931 ईस्वी में। तो ज़्यादातर राइटर जो है दिगंत भाग 2 में उनका जन्म 1900 ईस्वी में ही और मृत्यु भी 1900 ईस्वी में हो गया था, कुछ ऐसे ही, ठीक है। कुछ का हुआ जैसे कि बालकृष्ण भट्ट जी का था 1800 कुछ में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ओ सदा नीरा, नेक्स्ट चैप्टर ओ सदा नीरा जिसका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, यहाँ 1907 में, यहाँ 1917 में। इनका मृत्यु हो गया था 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ है। वह राइटर इसका कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ क्या है? उसका राइटर है मोहन राकेश। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में। इनका मृत्यु हो गया था 1972 में। तो यहाँ भी देखिए प्रगति और समाज आता है। नेक्स्ट चैप्टर प्रगति और समाज, इसका कौन है राइटर? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है। इनका जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1919 ईस्वी में, हाल ही में 2 साल पहले 2019 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है कि जूठन। जूठन जो चैप्टर है ये लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। किनके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। इनका भी जन्म हुआ था 1950 में। इनका जो मृत्यु हुआ था 2013 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका राइटर जो है कौन है? मलय जी हैं। ठीक है। बहुत अच्छा ये राइटर है मलय जी, और बहुत सारे चैप्टर को लिखे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर है मलय जी। इनका जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, और इनका जो मृत्यु हुआ था 1983 ईस्वी में। जन्म 1935 में, मृत्यु 1983 में। और आगे बढ़ते हैं। तो तिरछी। तिरछी के राइटर कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु अभी तक नहीं हुआ, ये अभी तक प्रेजेंट में अभी हैं, अवेलेबल हैं, यानी जीवित हैं। ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। तो तिरछी के राइटर उदय प्रकाश जी, उनका जन्म 1952 में, और मृत्यु अभी तक नहीं हुआ, यानी ये जीवित में है। ठीक है। तो हम लोग दिगंत भाग 2 का देखें। ठीक है। दिगंत भाग 2 का देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम दिगंत भाग 1 का भी देखेंगे। देखिए अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा रिस्पांस अगर रहेगा तो मैं चैलेंज करता हूं कि दिसंबर से जनवरी में मैं आप लोग को 75 से 80% दिलाने का 100% कोशिश करूंगा। अपने तरीके से मेरे पास जो भी नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन जो लगता है कि लड़ेगा, और लास्ट में हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आउट भी होता है तो वो सभी चीज़ भी मटेरियल में देने का कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है। अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और टेलीग्राम से इसका PDF मिलेगा दोस्तों। ठीक है। अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम से मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? नीचे है। तो नीचे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। तो यही है दिगंत भाग 2 का। हम लोग 10 नंबर इसमें से भी कुछ पूछ दे, बहुत सारे इसमें से पूछेगा। इसमें से करीब 7 से 8 नंबर पूछ देगा। दिगंत भाग 1 से भी पूछेगा। तो उसका वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है। अब लगातार वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर का ही। ठीक है। इंटरमीडिएट का सेपरेट आएगा, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हिंदी मीडियम के ही बच्चों को है, तो हिंदी में ही कोशिश करूँगा सभी का दूँ। इंग्लिश मीडियम का बच्चे करीब 10% है, और हिंदी मीडियम का 90% है। तो यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन आएंगे। अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगेगा तो फिर सोचूंगा, ट्राई करूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।